दोस्ती इम्तिहान लेती है दोस्तों की जान। फिल्म इंडस्ट्री में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ की नक्काली तो कई गायकों ने की, जिनमें शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज़, सोनू निगम वगैरह शामिल हैं। पर रफ़ी साहब की ज़िंदगी में ही दो ऐसे फनकार थे जिन्होंने रफ़ी साहब के अंदाज को अपनाकर अपनी शनाख्त बना ली। उनमें सरे फहरिस्त तो महेंद्र कपूर जी का नाम आता है, लेकिन रफ़ी साहब की ज़िंदगी में ही एक और गुलकार ने न सिर्फ सुनने वालों को बल्कि रफ़ी साहब को भी अपनी जानिब मुतवज्जो कर लिया था, और ये थे अनवर हुसैन, जिन्हें सुनने वाले अनवर के नाम से जानते हैं। मोहब्बत अब तिजारत बन गई है। 1949 में पैदा होने वाले अनवर बचपन से ही संगीत के माहौल में रहे। उनके वालिद आशिक हुसैन एक बेहतरीन सितार वादक और हारमोनियम प्लेयर थे। क्लासिकल की तालीम अनवर ने उस्ताद अब्दुल रहमान खान साहब से हासिल की। अब्दुल रहमान खान साहब महेंद्र कपूर जी के भी उस्ताद थे, और रफ़ी साहब की ज़िंदगी में महेंद्र कपूर जी ने रफ़ी साहब से न सिर्फ ये कि काफ़ी कुर्बत हासिल कर ली थी, बल्कि उनके अंदाज को भी अपना रखा था। अलबत्ता रफ़ी साहब जैसी उनकी आवाज़ तो नहीं थी, पर उनका भी एक अलग रंग था, और रफ़ी साहब की ज़िंदगी में ही उन्होंने रफ़ी साहब के नक्श कदम पर चलते हुए अपना एक अलग मकाम बना लिया था। और उन्हीं की तरह अनवर ने भी रफ़ी साहब के गानों से अपनी शुरुआत की, और प्रोग्राम्स वगैरह में रफ़ी साहब के गाने गाते गाते उनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी अच्छी हो गई। इधर साल था 1973 का कि जब उन्हें कमल राजस्थानी ने सुना और उनसे वादा किया कि मैं तुम्हें अपनी फिल्म में गवाऊंगा। बात आई गई हो गई, और जब कमल राजस्थानी को फिल्म मेरे गरीब नवाज मिली तो ये बात अनवर से छुपी नहीं रही। वो कमल राजस्थानी से मिले और कहा कि अब वक्त है कि आप अपना वादा पूरा करें, और कमल राजस्थानी ने भी अपना वादा पूरा किया और उन्हें मेरे गरीब नवाज में एक गीत दे दिया। गीत के बोल थे, कसमें हम अपनी जान की खाए चले गए। कसमें हम अपनी जान की खाए। कमल राजस्थानी ने बड़ी प्यारी सी धुन बनाई और रिहर्सल शुरू हो गई। अनवर ने भी पूरा जोर लगा दिया और बिलाखिर रिकॉर्डिंग की तारीख आ गई। स्टूडियो में हाजिर लोग थोड़े मखमसे में थे कि देखें आज ये नया सिंगर क्या जलवे दिखाता है। जलवे दिखाता है या चिराग के लौ की तरह फड़फड़ाता है। कुछ टेक्स के बाद जब रिकॉर्डिंग ओके हुई तो सबों के होठों पे मुस्कुराहट तैर रही थी। अनवर ने इस गीत को इतना खूबसूरत गाया था कि लोगों को रफ़ी साहब की याद आ गई, और उससे भी ज्यादा मजे की बात यह हुई कि जब अपनी रिकॉर्डिंग से पहले रफ़ी साहब यूं ही बैठे हुए थे तो कमल राजस्थानी ने उन्हें यह गीत सुनाया। रफ़ी साहब बहुत खुश हुए और पूछा, यह खूबसूरत गीत किसने गाया? कमल जी ने बताया कि यह एक नया लड़का है जो आपके ही गीतों को सुनता सुनता इंडस्ट्री में आया है। रफ़ी साहब ने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा, इसने बहुत अच्छा गाया है। जिस मकाम तक पहुंचने में मुझे कई साल लगे, ये लड़का उस मकाम को बहुत जल्द पालेगा। कहते हैं कि फिर रफ़ी साहब ने अनवर से मिलने के लिए उन्हें अपने घर पे बुलाया, और बदकिस्मती से फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई। हालांकि ये गीत एक बड़ा हिट साबित हुआ, पर अनवर को इस गीत की कामयाबी से कोई फायदा नहीं पहुंचा। अलबत्ता एक फायदा यह हुआ कि अनवर म्यूजिक डायरेक्टर राजेश रोशन की निगाह में आ गए, और जब 1977 में फिल्म जनता हवालदार उन्हें मिली तो उन्होंने अनवर से जनता हवालदार के गीत गवाने का फैसला कर लिया। राजेश खन्ना, जो किशोर कुमार की आवाज को प्रेफर करते थे, उन्होंने भी अनवर को वेलकम किया, और अनवर ने जनता हवालदार के गाने भी बड़ी खूबसूरती से गाए। जो ये सजा हमको मिली तेरी आँखों की चाहत में, तो मैं सब कुछ। उसके बाद कई साल तक वो एक्टिव रहे और लता मंगेशकर, आशा भोसले और अलका याग्निक वगैरह के साथ उन्हें गाने का मौका मिला।
संगीतकारों में कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बप्पी लहरी, अनु मलिक, राजेश रोशन और दिलीप सेन, समीर सेन के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। 1984 में आने वाली फिल्म ये इश्क नहीं आसा, इस फिल्म के टाइटल में उन्हें खास तौर से हाईलाइट किया गया। इस फिल्म के हीरो थे ऋषि कपूर और हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरी। उन्होंने बहुत सारे प्राइवेट एल्बम में भी अपनी आवाज दी, जिनमें गजल, भजन और कव्वालियां भी शामिल हैं। फिल्मी गीतों में उनके कुछ नगमे आज भी लोगों को याद है। आइए हम याद करते हैं उनके कुछ खास फिल्मी गीतों को, जिन्होंने अपने दौर में बड़ी मकबूलियत हासिल की थी। हमसे क्या भूल हुई, हमसे क्या भूल हुई, जो ये सजा हमको मिली, तेरी आंखों की चाहत में, तेरी आँखों की चाहत में तो मैं सब कुछ, सोहिनी मेरी सोहिनी, रब से ज्यादा तेरा नाम लेता हूँ। सोनी मेरी सोनी सोनी और नहीं कोई होनी सोनी, रब से ज्यादा ये प्यार था या कुछ और था, पता ये प्यार था या कुछ और था। यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा हूं मैं, यूं जहर जिंदगी का पिए जा रहा, जिंदगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान, तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, तेरे हिजाब ने मुझे शायर बना दिया, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए वो गुजर रहे हैं, मेरे ख्यालों की रह गुजर से वो देखिए, कोई परदेसी आया परदेस में, कोई परदेसी आया परदेस में, कोई अनवर इन मानों में खुशनसीब रहे कि उनके बेशतर गाने हिट रहे, पर रफ्ता रफ्ता वक्त ने इस सितारे को गहना दिया। आज भी अनवर तो वही है, पर वक्त अपने कदम आगे बढ़ा चुका है। पर बदलते हुए दौर के संगीत में अनवर की आवाज किसी तोहफे से कम नहीं। अनवर की गाई हुई एक खास गजल, जिसे संगीत से सजाया था कल्याण जी आनंद जी ने, सुनते हैं उसकी एक झलक। ये कफस ही मुझको अजीज है, ये कफस है मुझको अजीज है। और अनवर का एक ऐसा नगमा जिसे सुनकर शुरू की लाइनों में तो वाकई ऐसा लगता है कि रफी साहब फिर से वापस आ गए हैं। सुनते हैं उसकी भी एक झलक। रुक जा साथी, चला है अकेला कहाँ। रुक जा साथी, चला है अकेला कहाँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की पार्श्व गायक अनवर की। आज भी वो हमारे दरमियान हैं। ये और बात कि अब उनके पास पहले जैसे काम तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी उनके गाए हुए गीत आज भी हमारे दिलों को न सिर्फ एक रोशन कर रहे हैं, बल्कि संगीत जगत में उन्हें हमेशा याद किया जाता रहेगा। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि संगीत की ये धारा फिर से एक बार बदले और फिर से अनवर साहब के गीतों को हम दोबारा सुन सकें। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ नमस्कार।